ओए 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 वो फट गई भाई। फट गई। वो देखे वो इसकी ऐसी की तैसी। इमरान है गोले वाला, इमरान गोला मास्टर। ये है मेरा नाना था डॉक्टर कदीर। कह रहा मेरा नाना था डॉक्टर कदीर। उसने मुझे सिखाया था कि बेटा ये जो बारूद होता है ना, ये बच्चों का काम नहीं है। बंदर जो है हमारे बांदी का भी हिस्सा खा जाता है, उसको कुछ नहीं देता। क्या करना हमने? हाँ ये इसके ऊपर लगा दे। और लग तो सही रहा है, चिपकवा ना दे। हाँ शैतान लेपर्ड। अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हासिदीन के असर से बचाए, आमीन। ये चेक करो ऊपर भाई कहाँ हमारे कैसे उड़ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि पीछे जो है ना इमरान हल्के हल्के से पटाखे बना बना के जो है ना भाई यहाँ पे बजा रहा है। उस दिन जो मैंने इन्हें हथियार दिया था ना, उस हथियार का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। और पर ये जो कौवे हैं ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे। एक भाई ने हमें कमेंट में कहा था कि एक दो कौवे ना मार के आप लटका दो, ये भाग जाएंगे। वैसे मेरे दिमाग में ना जितना मुझे इन पर गुस्सा आया हुआ ना, ये आइडिया आया था कि आपने जब मशवरा दिया था। पर बात यह है कि यार ये थोड़ा सा ना दिल नहीं मेरा मानता, क्योंकि थोड़ा मतलब ठीक है जो भी है तंग कर रहे हैं, पर किसी को मारना अच्छी बात नहीं है। कौवों को स्पेशली कि कोई बेचारा परिंदा है जंगली तो आप उसको मार दें ना कर यार। होली रह की कर रहे हैं, चल। हैवी हैवी फुल हैवी भाई। साथ वाले ने परिंदे उड़ चले ने भाई, चेक कर। साथ वालों के कौवे उड़ गए हैं भाई, साथ साथ हमारे साथ 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 वालों के कौवे भी गए। जैसे तूने बजाया ना मेरे अपने भी तोते उड़ गए हैं। 1 2 8। ओए 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 वो फट गई भाई। फट गई। वो देखे वो इसकी ऐसी की तैसी। दोनों पासों मोरी होगी है। पीछे टिक्की निकल गई यार इसकी, फुल हैवी बजा है। ये तो हमारा असला ही फट गया। हमारी बंदूक फट गई यार, 2 नंबर बना के दिए हमें। नाली फट गई यार। ये क्या बड़ी उस्ताद जी, ये चल तो ऐसे भी जाएगी। हाँ बीच में रखना पड़ेगा। ये हमारी टूट गई है, ठीक है। अब हमने कहा इसको ऐसे चेक कर दो, मोरी चेक करो कैसी हुई है। ये ऐसे चलेगी कि नहीं चलेगी यार? चल जाएगी, मेरा नहीं ख्याल है चल चलेगी। जाएगी, टेंशन ना लो यार ये सुबह उसको क्या है ना, पीछे इसके दोबारा डब्बी बंद करेगा पीछे से। डब्बी बंद कर रही है तो तू निकल। ये तो निकली खाली गए। चल 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 कोई नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं है। पंचर लामन मेरा नहीं ख्याल है ये चलेगी। चल ठीक, चलना क्यों नहीं दे। मेरा नहीं ख्याल है तो चलेगी। पिछले पास से हाथ रख लेना इमरान भाई, कच्चे में ना रखें भाई। कच्चे में रखो, पक्के ते आवाज सही आंदी। पक्के पे सही है, जरा चोट सही लगेगी उसको पक्के पे। आवाज साउंड बन रहा है पक्के पे ना उधर साउंड नहीं बनती, वो दोनों हाथों से पकड़ना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, अब डर लग रहा है कि ये साइडों से ना फट जाए। ऐसे रख लेता हूँ मैं पाऊँ। 1 2 8। ओ फुस हो गई है वो, आधा चला है आधा नहीं चला। असल में ना नहीं जल वो पूरा ये देखें, ये मसाला बाहर निकल आया ना। हाँ पहले ना असल में पीछे से वो सपोर्ट थी ना। हाँ वो देख अंदर सारा पीला पीला पड़ा। इमरान है गोले वाला, इमरान गोला मास्टर। इमरान गोले वाला जंग में आपको भेजेंगे अब हम। ये है मेरा नाना था डॉक्टर कदीर। कह रहा मेरा नाना था डॉक्टर कदीर। उसने मुझे सिखाया था कि बेटा ये जो बारूद होता है ना, ये बच्चों का काम नहीं है। अच्छा अब इसमें हाथ कट जाता है। मैंने नाने वाला कुलिया लगाया है। नाना कहाँ है अब आपका? नाना मेरा है उधर मुनकिर नकीर के पास। कौन से नकीर? मुनकिर नकीर। अच्छा चलो आओ वाल सटो ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਰਾਖ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੂ ਰੱਖੋ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ ਹੈ ਇਮਰਾਨ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਰੱਖੋ। 1 2 1 2 और ओए 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 कोई लोड कोई नहीं, रिपेयर करवाने।
नाने दा कुलिया लग गया नाने दा कुलिया और लग ये गया बड़ा प्रेशर था मेरे हाथ में, मुझे फील हुआ प्रेशर भाई इसने इसका साउंड भी बहुत ज्यादा भर रहा था इसने इसने भरा ज्यादा था, मेरे हाथ में प्रेशर फील हुआ मुझे। मैं बताऊं तुझे, हाथ छोड़, मुझे यहाँ पे ना, मैं बिल्कुल साथ खड़ा था, मेरी टांग के ऊपर ऐसे मुझे जो है ना हवा का प्रेशर फील हुआ। वो हो सकता है आर पार खुल गई है ना, इस वजह से भी हो सकता है। 2 फैर रह गए बस कर यार, आखिरी 2 फैर और बस कर दे। ओ भाई पूरा हफ्ता नहीं चलाई, उस दिन तो पीछे नहीं चलाई, अच्छा आज चला ਹੁਣ ਤੇ ਕਵਾ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਵਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਲਗਾ ਸਾਈਂ ਜਿੰਦੇ साईं जी हाँ आज आगे लोग दियां मारियां आने से। लेके चलता हूँ आपको जो है ना हमारी डेयर वाली साइड पे, क्योंकि मैंने आपके 2 सवालों के जवाब देने थे। कल जो है ना वो व्लॉग लंबा हो गया था, परसों सॉरी, तो वो जो है ना मैं दे नहीं सका आपको जवाब कि यार वो 2 चीज़ें, एक तो सींग वाली बात थी और दूसरी डिस्प्रीन इनको देते हैं, वो क्यों देते हैं, तो वहीं चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ साथ साथ। अच्छा, अब जैसे हमारे पास ये फेलो डेयर्स हैं और दूसरी डेयर्स की जो वैरायटियाँ हैं, उसके पास जो हम पानी में डिस्प्रीन मिक्स करते हैं, उसकी रीज़न 2 हैं। 2 रीज़न्स में से एक तो ये है कि जैसे इनके जिस्म में दर्द वगैरह हो, और जो भी मतलब इस तरह की होती है, जानवर हैं क्योंकि भागते हैं खेलते हैं, कभी स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि अपने आप भागते भागते जालियों वगैरह में भी लग जाते हैं, तो उससे ये होता है कि पानी पीते हैं, उसमें होती है डिस्प्रीन, तो इनकी जो जिस्म के दर्द है ना वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, इनके जो जिस्म में छोटी मोटी अगर चोट लगी हो, दर्दें हों, वो ख़त्म हो जाती हैं। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ जी, क्या लेने आए हो? आज छुट्टी है, आज कुछ नहीं मिलेगा, क्या लेने आए हो? हैं? आए यार, मेरी तमन्ना पूरी होगी, ये ब्लैक डेयर आई है आज खुद चल के। आए हाय 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 हाय, मज़े आ गए मज़े। मैं कल तुम्हें पक्का खिलाऊंगा, डन हो गया। तुम्हें आके मैंने स्पेशल देनी है, तुम लव हो मेरा, जानू हो मेरी, आई लव यू। और दूसरी जो रीज़न थी, मैं आपको बता रहा था कि इनकी जो हम इनको डिस्प्रीन देते हैं कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनकी रूटीन चेंज होती है। ठीक है, और उसमें यह है कि फिर इनका खून थोड़ा सा पतला होता है, और ज़रा जैसे गर्मियाँ आ रही हैं उस हिसाब से वो चीज़ ठीक रहती है। जब इनका मतलब बैठे होते हैं धूप में और थोड़ा यूँ समझ लें छाँव में, तो उनके लिए जो है ना खून पतला थोड़ा सा करना जैसे होता है, जैसे इंसानों में होता है, जो हम लोग लोप्रिन टैबलेट्स या एस्पिरिन खा रहे होते हैं, इस टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो जानवरों में हम जो है ना इसको डिस्प्रीन को इस तरह से यूज़ करवाते हैं। तो इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो इनका खून पतला होता है, उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है तो उसमें ये बेटर सर्वाइव करें, और दूसरी चीज़ ये कि इनकी जो दर्दें वगैरह इनके जिस्म की किसी भागने से, स्ट्रेस से, तो वो ख़त्म हो जाए। हेलो जाने मन, क्या हाल है तुम्हारे? यार ये वाला मेरे साथ बहुत अच्छा है, ये वाला बहुत अच्छा है। ये बार बार जैसे मैं आता हूँ फ़ौरन भागता हुआ मेरे पास आता है और मुझे लव यू लगता है। और जो मेरी ब्लैक डेयर है ना, इसका जो मेरी तमन्ना थी वो मेरी पूरी होगी भी है। और कल से इंशाल्लाह मैंने इन्हें खिलाने गुड़ वाली रोटियाँ, और शेफ़ साहब भी हमारे आए हुए हैं। और वाह ओए, रोटियाँ ले आया है। अच्छा, बंदर के लिए हैं। अच्छा, ये भाई हमारी बंदर का खाना आ गया, उसको जाके खिलाते हैं। तो चलते हैं और हम जो है ना बंदर को ये खिलाते हैं जो उसका खाना है, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे डेयर्स के सींग हैं वो क्यों गिरते हैं। ठीक है, और जो वो सींग वहाँ पड़े हुए हैं वो भी दिखाता हूँ कि ये सींग होते कैसे हैं जो गिर जाते हैं जानवरों के। और एक चीज़ और है कि आजकल ना कभी व्लॉग मेरा पूरा आ रहा होता है, मतलब 22-25 मिनट का होता है, और कभी जो है ना थोड़ा छोटा हो जाता है, 15-16 मिनट का हो जाता है। तो आजकल जो है ना आपको पता है रमज़ान चल रहा है, रोज़े हैं, तो आके फार्म पे बड़ा कुछ देखना भी होता है, चीज़ें भी देखनी होती हैं, और साथ साथ व्लॉग भी करना होता है। तो दिन जो है ना उस हिसाब से ज़रा छोटा हो जाता है। तो आजकल ज़रा रमज़ान के हवाले से अगर कोई व्लॉग छोटा मोटा है तो भाई देख लिया करो, और बाकी जो है जितना हो सकता है उतना मैं बना लेता होता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि पूरा हो जाए। पर वो थोड़ा है, ये समझ लेंगे 20-25 मिनट का व्लॉग निकालना ज़रा बड़ा टाइम लग जाता है। अब ये पिंजरे पे पहुँच गया हूँ मैं, और इनको देता हूँ थोड़ा थोड़ा। इधर से बांदरी जो है ना हमारी, वो कर रही है गुस्सा। बंदर जो है हमारे बांदरी का भी हिस्सा खा जाता है, उसको कुछ नहीं देता। देखना कितनी स्पीड से खाता है ये, उसका काम चेक करो। वो बेचारी वो पीछे जाके बैठ गई, एक ही मटर को लगी पड़ी है। ये ले खा ले, आजा आ बेटा, आजा 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 आजा। चलो, ओहो, ठहर जा। ये ले शाबाश। ऊ करती रहती है ये, खाती खूती कोई नहीं है, सारी खा जो बंदर जाता है। हाँ, बांदरी है ना। दिमाग वैसे इनके पास 2 होते हैं, अकल जमा नहीं है। 2 दिमाग होते हैं? हाँ, बंदरों के आते हैं 2 दिमाग होते हैं। बंदरों के पास अल्लाह ने 2 दिमाग दिए हैं, पर अकल इसमें जमा ही नहीं है। ये बड़ा शरारती बंदर है। पिछले दिनों ये खुल गया था भाई यहाँ पे, और किसी के घर चला गया। वहाँ जाके उनका नाश्ता इसने जो ख़राब किया है ना, ओए 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 ओए, गरीब लोगों का
सुबह सुबह नाश्ता उनका जो है ना बेचारों को बर्बाद कर दिया। 2 घंटे लगा के इसको दोबारा से पकड़ा, इतना ज़्यादा इसने तंग किया। आ जाओ ए बंदरी, ए मंकी, वो देख आराम से भी तो दे ही दे रहा था मैं, उड़ उड़ के पड़ रही है। या तो मैं आराम से ना दे रहा हूँ, उल्टा तो मैं बुला रहा हूँ तुझे, आ ले ले। ऊपर से बैठ के तू ऊपर वहाँ मौजे मार रही है, फिर जब तुझे बुलाया फिर तू आ नहीं रही, आगे से उड़ती हुई आई है। भाई आराम से दे ना उन्होंने तुझे, क्या हो गया? ये ले इधर आ, ये लिखा, शाबाश। अब आई है तेरी दिमाग में है, एडी तू बांदरी रहती ना हो गई। ये खाना, ये खाएगा? नहीं खाना। अच्छा सेब इसको पसंद है, उसको मुझे नहीं लगता इतना पसंद है। चल ये लो, टमाटर, टमाटर खाना, ये टमाटर पसंद है। ये देख टमाटर पे आती है। डेयर वाली साइड पे चलते हैं, वहाँ पे ना मैंने इमरान को कहा था सींग भी उठा के ले आ। तो हमारे जो चीतल वाले सींग थे पहले उससे गिरे थे, मैंने सोचा कि ना वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि जब ये सींग गिरते हैं तो कैसे होते हैं और ये किस तरह से गिरते हैं और क्यों गिरते हैं, ये भी मैं सारा आपको ना वहीं पे लाइव दिखा के समझाता हूँ ताकि वो अच्छे से आपको समझ आए। ये फेलो डेयर्स के पास अभी हम आ गए हैं ना, तो अब आप ये देखो कि इसके सर पे छोटी सी आपको नज़र आ रही होगी जगह निकली हुई है जहाँ सींग होते हैं, ठीक है। और मैंने सींग मंगवाया, रैम ले आया सींग, इधर दिखा दे रहा। ये बेसिकली हमारे हैं चीतल की सींग, ठीक है, जो ये हमारे चीतल के सींग थे पहले, और ये लगे होते थे। मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे ऐसे यूँ समझ लें कि ऐसे लगे होते थे, ठीक है। अब ये जैसे वहाँ पे जगह बनी हुई है उसके सींग के ऊपर, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये जगह बनी हुई है। तो जैसे अब आप ये समझ लें कि हम इंसानों में दांत होते हैं, ठीक है, बचपन में दूध के दांत होते हैं और वो गिर जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे मजबूत दांत, बड़े दांत आते हैं, ठीक है। इसी तरह डेयर्स के अंदर होता है, पर इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि इनके जो सींग है ना ये हर साल गिरते हैं। जैसे मैं अभी, हमारा चीतल किधर गया यार, मेल किधर गया, मेल किधर गया? चीतल आओ, इधर आओ, बात सुनो, आ जाओ इधर आओ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ना, अभी ये इसके थोड़े थोड़े से सींग निकलना दोबारा शुरू हो गए। तो ये तकरीबन 2-3 महीने में इसके प्रॉपर दोबारा से सींग इसके बन जाएंगे। और जो मतलब इसके पुराने गिरे हुए सींग हैं, ठीक है, जो मैंने आपको ये दिखाया है रैम के हाथ में, ठीक है, ये वाले इस तरह से होता है। तकरीबन 4 से 5 साल का टाइम लगता है इनको दोबारा सींगों को प्रॉपर आने में। अब ये देखा ना, ये थोड़ी थोड़ी इसकी साइड बनी हुई है और उसके बाद ये फिर बनने के बाद ये चलते हुए फिरते हुए ऐसे जाली में रगड़ते हुए, जैसे आपने अक्सर देखा होगा ये जाली में अपने सींग रगड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं, तो ये खुद ही इस तरह से झड़ जाते हैं, जैसे हमारे बचपन में दांत टूट के गिर जाते हैं जब हम बच्चे होते हैं। तो ये इनका सीन होता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। अभी ये गिरे हैं और ये इसके नए आना भी शुरू हो गए हैं। ये देखें ना, जूम किया मैंने तो आपको शायद नज़र आ रहा होगा वीडियो में, ये हल्के हल्के इसके निकलना भी शुरू हो गए। अभी ये फ़िलहाल इसके नरम सींग है, जैसे मैंने आपको उस दिन रेड डियर की दिखाए थे, ये फ़िलहाल नरम है। और जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, प्रॉपर बन जाएंगे, तो ये मजबूत हो जाएंगे। जैसे इसके भी गिरे हुए सींग मैंने आपको दिखाया। तो ये होता है इनका गिरने का और आने का सींग का प्रोसीजर। अब ये होता हर साल है, ठीक है, मतलब जितनी इनकी लाइफ है ना, हर साल इनके सींग आएंगे और ऐसे गिर जाएंगे। तो पहले ये होता है कि छोटे सींग होते हैं, फिर उसके बाद ये वाली स्टेज आ जाती है, ठीक है। फिर एक स्टेज वो होती है जो आपने मूवीज़ में देखी होंगी, गूगल में पिक्चर्स में देखी होंगी, कि बड़े बड़े सींग होते हैं। वो वाले जो सींगों का टाइम स्पैन है ना, आप समझ लें कि 4-5 साल बाद वो सींग निकलते हैं। और होता यही है कि हर साल इनके सींग गिरते हैं, 2-3 महीने बाद प्रॉपर इनके सींग बन जाते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ये मजबूत हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। फिर जो है ना दोबारा से साल के एंड पे या किसी टाइम पे, जैसे जिसे हम झाड़ का सीज़न कहते हैं, पतझड़ का सीज़न कहते हैं, तो उसमें ये फिर सींग दोबारा गिर जाते हैं। अब फिलहाल जैसे इसके ये सींग सॉफ्ट हुए हुए हैं, ठीक है, माशाल्लाह, ये ऐसे थोड़े से बड़े होंगे। जब प्रॉपर इसके प्रॉपर सींग बन जाएंगे फिर ये हार्ड हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी दिखाता हूँ मैं आपको। भाई वो देख रहा है, क्या देख रहा है? मेरे सींग उठाई कर रहा है। उसके सींग उठाई कर रहा है। अच्छा, इसके सींग पे आप एक चीज़ और देखो, यहाँ पे इसके सींगों पे बाल नुमा भी आपको नज़र आ रहे होंगे थोड़े थोड़े, जैसे ये बाल होते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर बाल जहाँ नहीं है, ये इन्होंने रगड़े होते हैं, ठीक है, जैसे उतर जाती है वही जहाँ पे सींग नहीं है ये स्किन उतर रही है, चेक करो, अल्लाह ताला की कुदरत से देखे। हाँ, ऊपर ऐसे स्किन, बालों वाली एक स्किन है सींगों के ऊपर। ज़्यादातर ये खुद ही उतार देते हैं, इधर जालियों वगैरह में रगड़ के, एक दूसरे को मार के, इस तरह जगह जगह रगड़ के, दीवारों से रगड़ के, तो ये ऊपर से जो है स्किन इसकी खुद ही उतार देते हैं। असल में इनके ऊपर जो है ना, सींगों के ऊपर ऐसे जो हल्की हल्की ये बालों वाली स्किन है वो होती है,
तो ये अब ये देख लें कि ये होता है सारा का सारा इनका सींगों वाला, जो मैंने आपको एक बताया कि पूरा एक प्रोसीजर कह लें, फंक्शन कह लें, हर साल जो इनके आते हैं और ये गिर जाते हैं। भाई ये इसके ब्लैक बक के भी सींग गिरते हैं यार। ये ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब इसको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ज़रा अजीब सा है, क्योंकि जितने भी ये ब्लैक बक है ना, और जितनी भी ऐसी वैरायटी है जिनके सींग सीधे होते हैं, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल बकरी की तरह होते हैं, उनके सींग नहीं गिरा करते, ठीक है। जिनके सींग ऐसे होते हैं, थोड़े टेढ़ा मेढ़ा होते हैं, 12 सिंगा टाइप होते हैं, ठीक है, झाड़ियों की तरह के होते हैं, उनके सींग गिरा करते हैं। जिनके बिल्कुल जैसे हमारा ब्लैक बक है, इसके बिल्कुल सीधे सींग है, ठीक है। इस टाइप की जितनी भी वैरायटियाँ हैं, इनके सींग नहीं गिरते, इनके सींग नहीं झड़ा करते। तो जितनी भी वैरायटियाँ ऐसी आती हैं जिनके टेढ़े मेढ़े होते हैं, जैसे फेलोज़ हैं, हमारे चीतल हैं, ठीक है, और रेड डेयर्स हैं, ठीक है, इस तरह की जितनी भी वैरायटियाँ हैं, इनके सींग गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। जो बिल्कुल जिनके सीधे सींग होते हैं ना, जैसे ये हमारी ब्लैक बक है, इसके सींग नहीं गिरते। जिनके भी सीधे सींग होंगे वो नहीं गिरेंगे। जिनके ऐसे झाड़ियों वगैरह की तरह होते हैं, जैसे हमारी चीतल है, फेलो है, इस तरह की जितनी भी वैरायटियाँ हैं, उनके सींग गिर जाया करते हैं। क्या करना हमने? हाँ, ये इसके ऊपर लगा दें और लग तो सही रहा है, चिपकवा ना दे। हाँ, शैतान लेपर्ड नहीं, शैतान पैंथर। पता ही क्या लग रहा है भाई? शैतान पैंथर। ये ना इमरान का उस्ताद लग रहा है। यार ये सुबह करेगा, जहर भर दो भैया। यार ये लगेगा बड़ा कमाल, वैसे चिपका ना दे 2-4 दिन के लिए एल्फी के साथ। ना तो इसको लगा देती हो। अच्छा, अब ये वाली सारी चीज़ तो थी। अब नॉर्मली होता क्या है, इन सींगों के साथ जब ये झड़ जाते हैं ना, हम लोग इनकी ट्रॉफीज़ वगैरह बना लेते हैं। अक्सर आपने जगहों पे देखा होगा, पुरानी हवेलियों में वो सींग लगे होते हैं, खोपड़ियाँ शोपड़ियाँ लगी होती हैं, स्टफ़ एनिमल्स पड़े होते हैं। तो फिर सींगों का ये होता है कि इनकी ट्रॉफीज़ बन जाती हैं, उन्हें ट्रॉफीज़ कहते हैं। तो वो ट्रॉफीज़ बना के लोग दीवारों पे टांग लेते हैं, हैंगिंग्स बना लेते हैं। तो ये बस इसी काम आते हैं और इसका कोई दूसरा काम नहीं है। भाई इसके डोर हैंडल बना देते हैं। वैसे डोर हैंडल इसका एड्डा बड़ा। हाँ, मुझे तुम अंदर से चुड़ैल निकलेगी, नाचेगी। अच्छा, वैसे यार ये आइडिया अच्छा है। जो हमारे पास वो शीशे नहीं लगे हुए एंट्रेंस वाले, वहाँ पे लगाया जा सकता है। ये ऐसे लगा हुआ, ऐसे दरवाजा खुले, हैंगिंग के तौर पे भी लग सकता है। ये चीज लटकाना है, कोई अपनी रिंग्स अपनी है कोई। हाँ, ये वो उस तरह से भी, ये तो इस तरह लगेगा ना दीवार के ऊपर, जैसे इस तरह जाके। यार ये भी सही है वैसे। कोट शोट चाबी छाबी कोई भी बंदा चीज टांग सकता है। इसको ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे ही हमारी अपनी है, क्योंकि हमारे पास तो आते ही रहते हैं। ऐसे हम गरीब आदमी, हमने तो सूट ही कब तब उतारना होता है जब वो धोने वाला हो जाता है। यार वैसे ये जो सींग के हमने दरवाजे और हैंगिंग बनानी है, उससे मुझे याद आया कल यार, एक तो हमारे जो डॉग है उसकी लीश आने वाली है, ठीक है, वो क्योंकि वो बड़ा गंदा लग रहा था, चैन के अंदर अजीब सा लग रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ एक तो लीश लानी है, दूसरा लामा का ब्रश भी लाना है। तो यार कल शॉपिंग कर लें, फुल शॉपिंग डे है। कल अपनी भी शॉपिंग कर लें, कोई लामे लूमे की भी कर लेते हैं कोई साथ उसकी जो है ना, क्योंकि लामे का ब्रश भी आना है और एक खूंटियाँ शूंटियाँ भी लेके आनी थी, चाबियाँ शाबियाँ हमने टांगने में बड़ी तंगी होती है। तो 2-3 चीज़ें हैं, वो भी लेके आते हैं यार, कल चलते हैं। तो अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं आपको डिस्कस कर रहा था सुबह, जो डिस्प्रीन वाली थी, आज हमने इनको डिस्प्रीन नहीं दी, आज हमने इनको दिया ग्लूकोज, ठीक है। वो भी मैंने आपको रीज़न बताई थी कि डिस्प्रीन क्यों देते हैं और ग्लूकोज इसलिए देते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि यार मौसम की तब्दीली हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी गर्मी की तरफ जा रहा है, तो ग्लूकोज और ये सारी चीज़ें इन्हें अभी से देना शुरू इसलिए करेंगे ताकि ये आगे जो मौसम आ रहा है उसके हिसाब से पहले ही प्रिपेयर हो जाएँ। अभी हमने पहले डिस्प्रीन दी, ग्लूकोज दिया, और भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन और न्यूट्रिएंट्स हैं जो इनको साथ साथ अब चलते जाएंगे। आगे आगे सीज़न चेंज होता जाएगा, जिस तरह सीज़न में हम गर्मियों के एंटर होते रहेंगे, इस तरह की चीज़ें इनको चलती रहेंगी ताकि इनकी अच्छी हेल्थ हो और ताकि खाएं पिएं अच्छा, क्योंकि गर्मी की वजह से जानवर जो है ना वो खाना भी छोड़ देता है। जितने भी हैं, जैसे अभी ये खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सर्दियों में ये होता है कि जानवर बड़ा अच्छे से एंजॉय करता है और खाता है, और जब गर्मियाँ आती हैं तो जानवर अक्सर खाना छोड़ देता है, क्योंकि स्टमक में हीट हो जाती है गर्मियों की वजह से, जैसे हम इंसानों में होती है। तो इसलिए ये जो है हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और ये ग्लूकोज हो गया, डिस्प्रीन होगी और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हम इनको यूज़ करवा रहे होते हैं ताकि जो है ना गर्मियों में ये ऐसे ही खाएं जैसे ये सर्दियों में खा रहे होते हैं। इनके स्टमक जो हैं वो ठंडे रहें, मतलब अपनी जो इनकी परफॉर्मेंस है, अपनी इनकी हेल्थ है, वो बहुत अच्छी हो। तो वैसे अगर देखा जाए तो आज यही था हमारा व्लॉग, और इस व्लॉग के अंदर हमने कोशिश की है आपको जितना भी नॉलेज हो सके वो हम आपको दे सकें। एक तो मैंने सींगों के बारे में आपको बताया, दूसरा मैंने मेडिसिन वगैरह के आपको बारे में बताया। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। लव यू ऑल। रमीज़ तारिक साइनिंग ऑफ।